जी सर। हाँ जी। अच्छा शहजाद, मैंने वो आपका जो राइटिंग थी वो आपकी, वो मैंने उसको देखा था। जी सर। तो मैं उस तरह का कुछ मतलब वो है तो नहीं, लेकिन उसमें ना बहुत सारी जगहों पे ना, उसमें वो जैसे अपना ना वो लूज उसके मतलब जो है वो पॉइंट्स हैं के अंदर जो एक कोहेजन होता है और कोहेरेंस होता है ना, वो जी सर। सीरियसली सीरियसली उसके अंदर मिसिंग है। और कुछ चीज़ें थोड़ी सी अनरियलिस्टिक सी भी हैं उसके अंदर, मतलब रियलिस्टिक नहीं है। जैसे आपने वो अटेंडेंस रजिस्टर फॉर जी सर। दोस्त वहाँ के जिक्र किया और इस तरह से ना, तो उनका भी ये चीज़ें फिर अनरियलिस्टिक है। तो ये एक अजीब सा ना वो अमलगमेशन सा लग रहा है चीज़ों का। मतलब वो ठीक आपने लिया, उसकी स्टार्ट तो ठीक था कि किस तरह से हम ना चाहते हुए या इस तरह से करते हैं, लेकिन आगे चल जी के वो सर। चीज़ें ना फिर वो हाँ उस तरह से नहीं ली। तो अगर से आपने उसके अंदर वो करप्शन को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, तो जी सर। हाँ जी, बेसिक तो उसके अंदर मतलब आपने यही पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि जो मतलब रिलीजियस सेक्टर भी है, तो इन द नेम ऑफ रिलीजन भी जो चीज़ें हैं, मैनी मतलब क्राइम्स आर कमिटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, या जो करप्शन है वो की जाती है मज़हब के जी नाम पे, सर। वो ठीक है, लेकिन उसको ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर ख़ास तौर पे अगर कोई उर्दू का कोई राइटर आपकी नज़र में हो, तो अगर आप उसको दिखाएँ तो परहैप्स वो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो कर सके। कोई अगर आपके पास कोई आर्टिकल किसी तरह से कोई कॉलम निगार है उर्दू वाला, या कोई नॉवल निगार है कोई इस तरह से, तो शायद सर आपको ये बेटर। सर यही तो ना, कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो मैंने सोचा सर आपको चेक करवा देता हूँ। जी, जी, नहीं वो मैंने कर, लेकिन उसके अंदर ना बहुत नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा ना, वो रब्त है नहीं, एक तो रब्त नहीं है वो चीज़ों का ना, उसमें सही सर। रब्त नहीं है चीज़ों का। जी सर। और वो फिर वो अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं वो चीज़ें, तो उनको थोड़ा-सा आप सर वो जो वो अनरियलिस्टिक था, वो मैंने सोचा कि अगर इनके पास ऐसे मतलब जो इस तरह के मौलवी हैं, उनके पास अगर इख्तियारात आ जाएँ तो वो क्या करेंगे? मतलब उस किस्म का नहीं, मैंने ट्राई किया थोड़ा। नहीं, नहीं, वो ठीक है, वो तो बात है ना कि वो तो अगर आ जाएँ जी अ, सर। तो फिर उसके अंदर तो ये तो ऐसे ही है जैसे वो आप यूँ कह लें कि पहले कलीसिया में था आपके, तो वो जन्नत के टिकट दिए जाते थे और मुआफ़ीनामे दिए जाते थे, लेटर्स जी ऑफ सर। फॉरगिवनेस एंड वो, ये जी आपने सर। जी चौसर सर। में पढ़ा होगा, ये चौसर में जी सर। चौसर ने इस चीज़ को बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जी वो भी सर। रिलीजियस जो एक्लीसियास्टिकल कैरेक्टर्स हैं, तो वो किस तरह से लोगों को गुमराह करते थे, उनके तो एक्चुअली होता भी था ना, जी सर। ये एक्चुअली होता था। तो अभी चूँकि इसलिए हमारे यहाँ चूँकि ऐसा नहीं है, इस वजह से ये अनरियलिस्टिक है। सही सर। थैंक यू ये सर हाँ जी। जी, आप अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, किसी का मैसेज आ रहा है जी कि मेरी वॉइस बहुत डिम है। सर आ रही सही आ है, रही है? क्लियर आ सही आ रही है रही है सर। ना? हाँ, तो फिर वो जिसने कहा है उसकी वॉइस डिम है, तो वो ज़रा अपने माइक पे खुद ही गौर करें। और आप ओके, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी ये शहजाद सर के आपकी साथ आवाज़ कुछ तो क्लियर समझाया है। नहीं सर आप कैसे हैं? अच्छा जी, यस सर। मेहरबानी जी। करम, आप क्या फरमा रहे थे? मैंने कहा सर जी शहजाद को कुछ समझाया नहीं तो ये किसी मौलवी से मार सर खाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, मौलवी से मार खाएगा? अच्छा, ये सही सर हो गया, सही हो गया। नहीं, मैं तो उसको समझा रहा हूँ। ये सर जी आजकल मौलवियों के बारे में बहुत लिख रहा है। अच्छा, ये इसने मस्जिद जाना शुरू कर दिया ना, इस वजह से लिख रहा है। जी सर। हम्म, कोई नहीं, रमजान शरीफ खत्म हो जाए, हट जाएगा। जी सर बिल्कुल। हाँ, अच्छी है ना। आज करम, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा आज सबसे पहले तुम क्लास में वारद हो गए। देख लें सर जी। मैं यही तो देख रहा हूँ। जी सर, बस हाँ, सर जी आपकी क्लास तो मिस कर ही नहीं सकते। आय, 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 ये भी सही है। ये जी देखो अशराद, ये देखो। सर इसने अभी कुछ देर बाद मतलब माइक म्यूट पे लगा के सो जाना है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये देखो बस, अब ये इसने सुबह सुबह हाजिरी लगवा लिया आके ना, कि बस पता चल गया अब करम क्लास में आया, और उसके जी बाद सर। आ जाएगा जी मेरा नेट ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही, और उसके बाद टर्न द माइक ऑफ, और नहीं नहीं करम सर गया। ऐसी बात तो नहीं है सर। बस सर हाँ। जी कल आपकी क्लास वो लेफ्ट हो गई थी सर। अच्छा, कल, सिर्फ कल?
जी सर सर। इसका कहने का मतलब है सर आज आपकी क्लास ज्वाइन हो गई है सिर्फ। हाँ, दिस इज एक्चुअली कि आज जो है ना वो क्लास वैसे जो है वो ज्वाइन हो गई है, तो समझ नहीं आ रही भी क्यों हो गई है। इसमें कोशिश तो की भी शायद ना ही ज्वाइन हो, तो सच्ची हो गई। ठीक हो गया जी बच्चों, आप लोग ठीक हैं क्या? हम लोग कर रहे थे डिस्कस, प्रेजेंटेशन तो आज नहीं है मेरे ख्याल में आप लोग की। सर मेरी सर प्रेजेंटेशन मेरी है। है आज। लो हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कर्म इस वजह से आया। अच्छा, आज कर्म जो है वो आज तो फिर बस चीफ सर जी ऐसे प्रेजेंटर, समझ लीजिए। जी चीफ सर। प्रेजेंटर चीफ प्रेजेंटर है आज तो फिर करम शहजाद। हाँ, ठीक हो गया जी। हम तन गोश हैं। जी सर। हाँ जी, वी आर ऑल विद ईयर्स एंड वेटिंग इम्पेशेंटली टू लिसन करम शहजाद। तो चले मैं स्टार्ट करूं, ये जी किसी जी को वेट बिल्कुल। करना है। हाँ, नहीं जी नहीं, बस आपका ही वेट होता है। आप पहले आ गए तो बस अब किसका वेट है। जी सर। हाँ जी, जी करें, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, myself Karam Shehzad. The topic of my presentation is sense relation. Sense relation, relationship between meaning of words are lexical atoms. It's called lexical relation or sense relation. What is lexeme or lexical atom? Lexical atom is a single word or a part of word or a chain of words that form the basic elements of a language lexicon. For example, cat, traffic light, take care, etc. Not only can not only can words be treated as container of meaning or a fulfilling roles in events, they can also have relationship with each other. In everyday talk, we often explain the meaning of words in terms of their relationships. If we are asked the meaning of the word conceal, for example, we might simply say it's the same as hide, or give the meaning of shallow as the opposite of deep, or the meaning of pine as kind of tree. In doing so, there are characterizing the meaning of each word, not in the term of its component features, component features, but in terms of its relationship to other words. This approach is used in the semantic description of language and treated as the analysis of lexical relations. The lexical relations we have just exemplified are synonyms conceal, hide, antonym shallow, deep, and hyponym pine, tree. Now synonym. Synonym is relationship of sameness. In synonymy, there isn't 100% sameness. Two or more words with very closely related meaning are called synonyms. They can often, though not always, be substituted for each other in sentence. Some linguists says synonymy is a relation between predicates and not between words. A word may have many different senses. Each distinct sense of a word is a predicate. In the appropriate circumstances, we say, what was his answer? Or what was his reply? With much the same meaning. Other common examples of synonyms: almost, nearly, big, large, broad, wide, freedom, liberty, cub, taxi. We should keep in mind that the idea of sameness of meaning used in discussing synonymy is not necessarily totally sameness. There isn't 100% sameness. And it is best to think of these pairs are closely synonyms. There are many occasions when one word is appropriate in a sentence, but its synonym would be odd.
For example, where the word answer fit in the sentence, Sandy had only one answer correct on the test, but the word reply would sound odd. Although broad and wide can both be used to describe a state in a similar way, we only talk about being in broad agreement, not we say wide agreement. And in the whole wide world, we can say broad, whole broad world. There are also regional differences in the use of synonymous pairs with candy chips, diaper, and gasoline in American English, being equivalents of sweet, crisp, nappy, and petrol in British English. Synonymous forms may also differ in terms of formal versus informal usage. The sentence, "My father purchased a large automobile," has virtually the same meaning as "My dad bought a big car," with four synonymous replacements, but the second version sounds much more casual or informal than the first one. Now, antonymy. Two forms with opposite meaning are called antonyms. Some common examples are the pairs alive, dead, big, small, buy, sale, interexist. Antonyms are usually divided into three main types: gradable, non-gradable, and reversible. Gradable antonyms is one of a pair of words with the opposite meaning where the two meanings lie on a continuous spectrum. For example, temperature is such a continuous spectrum, so hot and cold, two meanings on opposite ends of the spectrum, are gradable antonyms. We can use gradable antonyms in comparative construction involving हेलो जी आवाज आ रही है ना? जी हाँ जी, जी आ जी रही है। जी आपकी आवाज आ रही जनाब। You can use gradable antonyms in comparative construction involving adjectives, as in this underlined example. I am smaller than you, and slower, sadder, colder, shorter, and older, but luckily fit a bit richer. Also, the negative of one member of a gradable pair doesn't necessarily imply the other. For example, the sentence, "My car isn't old," doesn't have to mean my car is new. Now, the non-gradable antonyms. Non-gradable antonyms are also called complementary pairs. Complementary antonyms are direct opposites. For example, dead, alive, male, female, etc. We don't say like he is more dead or he is less alive. Can't make comparison in non-gradable antonyms. Comparative construction are not normally used. We don't typically describe someone as deader or more dead than other. Also, using the negative test, we can see that the negative of one member of a non-gradable pair then does imply the other member. That is, my grandparents aren't alive does indeed mean my grandparents are dead. The other non-gradable antonyms are the pairs male, female, married, single, and true, false. Now, the reversive antonyms. Reversive antonyms are the pairs in which each member expresses the reverse of the other. For example, husband, wife. If I am your husband, you must be my wife. This is the reversive. And second one is buy, sale. If I buy something from you, you must sell it to me. Other example are lock, unlock, and do undo. बस करते हैं खत्म होगी। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप सर आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मुझसे पूछें, बिल्कुल पूछें, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा ये क्वेश्चन करम को, आप मुझसे पूछें।
करे कर्म तो बने टीचर हैं। जी पूछो सर, जी पूछो जी सर। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लो, आज तो कर्म हाथ आया। तो सर प्रेजेंटेशन तो अच्छी दी है, समझ आ गई है। ले तुम्हें तो पहले ही आ जानी थी। हाँ, जी तुम्हें सर, तो पहले देखते ही। हैं सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेजेंटेशन देने से पहले ही आ जानी थी तुम्हें तो, समझ करा। और कोई तो पूछो। सर जी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी सर दी है आप सर ही जी। हाँ पूछना। हाँ हाँ जी। ये अच्छा चलिए मैं पूछता हूँ। सर जी कर्म, हाँ जी। चलें सर जी पूछ लें, अगर ना आए तो सर जी आप फिर खुद बता दीजिएगा। नहीं प्रेजेंटेशन तुमने दी है, तुमने ही बताना है भाई। जी सर। चलिए, वैसे आप इसमें बात कर रहे थे वो उस वाली प्रेडिकेट्स वाली, वो कोई बात की थी ना आपने प्रेडिकेट वाली। जी जी सर। अच्छा वो क्या थी? सर वो ये थी कि कुछ जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो सिनोनिम है, ये रिलेशनशिप होता है प्रेडिकेट्स के दरमियान, के वर्ड्स के दरमियान नहीं होता। जिस तरह ये वर्ल्ड वाइड हॉल वाइड वर्ड था, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हॉल दूसरा हॉल ब्रॉड वर्ल्ड। तो ये सर एक द हॉल वाइड वर्ल्ड ये एक प्रेडिकेट ही है ना। दोबारा से एग्जांपल प्लीज। सर जिस तरह है कि हम कहते हैं टॉक अबाउट बिगनिंग इन द हॉल वाइड वर्ल्ड, और हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये होता है कि हम वाइड की जगह ब्रॉड तो नहीं लगा सकते, तो ये भी ये एक सर। प्रेडिकेट ये तो प्रेडिकेट ना हुआ, ये तो कोलोकेशन हो गई। जी सर। ये तो कोलोकेशन हो गई। जी सर। ये तो कोलोकेशन है ना, मतलब आप वाइड के साथ बकवाड की जगह पे ब्रॉड नहीं लगा सकते जी आप। सर। मतलब जब वो डीप है या वो और है, तो ये तो कोलोकेशन हो गया। जी सर। तो वो प्रेडिकेट की आपने बात की थी कोई। जी सर। सर वो ये की थी कि some हम्म। linguists say synonymy is the relation between predicates, not between the words. अच्छा अच्छा अच्छा, इसका क्या मतलब है? सर जी आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। ये नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं ना कि इट इज नॉट, लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि जो सिनोनिमी होती है दैट इज बिटवीन प्रेडिकेट्स एंड दैट इज नॉट बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स। जी तो सर। मैं बस इसे पूछा, मतलब इसका क्या प्रेडिकेट्स फिर क्या होते हैं, इसमें आपने कहा है ना प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जिसमें सर जी वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो एक सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। तो सर जिस तरह हम कहते हैं व्हाट वाज हिज आंसर, तो हम्म। सर ये प्रेडिकेट में सेमनेस होगी ना कि व्हाट वाज हिज रिप्लाई। नहीं अपना रिस्पॉन्स, व्हाट वाज हिज आंसर एंड रिप्लाई, आंसर और रिप्लाई, जी ये सर। ये क्या हो जाएंगे? ये सर तो ये ये तो रिस्पॉन्स, तो ये प्रेडिकेट में सर जी वो सेमनेस होगी ना, ये सेम मीनिंग दे रहे हैं ना सर, व्हाट वाज हिज आंसर या व्हाट वाज हिज रिप्लाई, तो सर ये तो सेमनेस ही है, मतलब वो रिस्पॉन्स ही कर रहा है ना, तो ये इसमें नहीं वो तो, रिलेशन ही है सर जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया, यानी ये सिनोनिम्स हो गए रिप्लाई और सेमनेस। जी सर। अच्छा तो इनके अब ये फिर दोनों प्रेडिकेट है? आपने कहा कि ये जो सेमनेस होती है प्रेडिकेट्स में होती है, वर्ड में नहीं होती, ये दोनों सर प्रेडिकेट्स हैं? सर जी प्रेडिकेट में भी हो सकती है और वर्ड्स में भी हो सकती है, लेकिन कुछ लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि ये रिलेशनशिप होता है प्रेडिकेट्स में। हम्म। करण भाई, जी। जी सर ने बोला था कि जो सिनोनिमी है ये 100% कंप्लीट नहीं होती। जी इसके वो बारे में मैंने बताया है। जी मैंने कहा है अच्छा, आप कि दोबारा जिस बताइए। हाँ जी। there isn't 100% sameness in synonym, there isn't 100% sameness, तो मैंने बताया था, स्टार्ट में बताया था। जिस तरह इसकी एग्जांपल ये थी कि जिस तरह सैंडी हैड ओनली वन आंसर, तो इसका हम ये नहीं लिख सकते थे कि हम इसको जो आंसर है इसको हम रिप्लाई के साथ इसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिप्लाई उधर अगर हम लगाएं तो उसकी जो साउंड जो होगी वो ऑड होगी।
सैंडी हैड ओनली वन आंसर, इसको हम इस तरह तो नहीं लिख सकते सैंडी हैड ओनली वन रिप्लाई, तो इसलिए ये 100% सेवनेस नहीं होती। जी ओके, थैंक यू। सर जी ठीक बताया है। जी जी माशाल्लाह, आपने सही बताया है। वो प्रेडिकेट वाला बस नहीं बताया अभी, बाकी तो सबसे प्रेडिकेट वाला खुद कंफ्यूज हो गया। आप बता दें सर। सर प्रेडिकेट में आपने हाइड वाली एग्जांपल भी दी थी। आप देखा जी बच्चों सर, को समझ आ रही है। हाँ हाँ हाइड हाँ, की क्या एग्जांपल दी क्या थी था? हमने। हम प्रेडिकेट को डिस्टिंग्विश करते हैं बाय गिविंग देम सबस्क्रिप्ट्स, नंबर दिए जाते हैं उन्हें। सही हो गया है, बिल्कुल ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना, वो आपका जो होता है क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपका प्रेडिकेट और हो सकता है, दूसरे के अंदर आपका प्रेडिकेट जो है वो और हो सकता है। क्या है? चलें चलें अपना जी हरीश, थैंक यू करम। वेलकम सर जी। Assalamu alaikum, everyone. Here is Ariz Masood, and today I'm going to present the topic semantic roles. In semantic features, we have seen words as container of meanings, but now instead of seeing them as container of meanings, we will look at the meaningful role that words play in a language or in a sentence. Basically, under the underlying relationship that a participant have with the main verb in a clause are semantic roles, and the other name for semantic roles are thematic role and case role, and the noun phrase in the sentence describe the roles of entities. The first semantic role, that is agent. Agent is a doer of action or the entity that perform an action, either human entity or either non-human. For example, the boy kicked the ball. In this sentence, the boy is agent because he is performing the action of kicking. The tree fell on the house. In this sentence, the tree is the agent. And the other example is the dog chased the boy. In this sentence, the dog is an agent. He is doing the action of chasing the boy. The next one is theme, and the another name for theme is patient. Theme is any entity that is involved in or that is affected by the action. We call that theme. For example, the boy kicked the ball. In this sentence, the ball is the theme because it is affected by the action of the agent. And the next example is the dog ate the meat. In this sentence, meat is the theme. Theme can also be an entity that is being described, which means that not performing any action. For example, the ball was red. In this sentence, the ball is the theme. There is no action at all, just the entity is being described. The next one is instrument. If an agent use an other entity in performing action, so then that other entity fills the role of instrument. For example, the boy opened the door with a key. In this sentence, the agent has used another entity, that is key, to perform an action. So we can say that the key is instrument. Next one example is with the stick the man hit the dog. In this sentence, with a stick is the instrument and the man is the agent and the dog is the theme.
There is a clue here to identify the instrument, that is preposition with. Whenever you saw the preposition with in a sentence, you can identify that is a instrument. Next is experiencer. Normally, experiencer is an entity that receives a sensory impression. A person who has feeling, perception, or state, it fills the semantic role of experiencer. If we feel or hear or enjoy something, then we are not really performing an action. We just experience that thing. For example, the boy listened to the radio, or the boy enjoying the music. In this sentence, boy is an experiencer, not an agent, because there is no function at all. There is no action at all in these sentences. Just experience. The agent is experiences something. Then next is location. Location is a semantic role which identify that where entity is, or where that event is taken place. For example, the paper is in the folder. In this sentence, in the folder is the location. It tells us that where the paper is. The ship sank at sea. This is another example in which at sea is the location. And one more thing, it didn't imply motion of to and from. The motion of to is we can found in goal, and the from in source. Next one is source. Source is an entity which tells us that where an entity moves from. For example, the boy crawled from the kitchen. In this sentence, the kitchen is the source. It tells us that from where boy starts crawling. So it is telling us the direction where the baby takes the start, and the goal is where it moves to. It, for example, in the sentence, like John swam to the raft, or the girl walked to the school. In this sentence, to school and to the raft is an example, is telling us about the goal. And one more example, she is going to Lahore. Lahore is the goal. It tells us that from where something moves. So these are the semantic roles that I have discussed. If you have any question, then please ask. हेलो। अच्छा कोई नहीं। यस सर। अच्छा मैंने कहा कोई क्वेश्चन कोई पूछना है कुछ आप लोगों ने? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा मैंने आप लोगों के साथ अभी ना इवनिंग वाला मॉर्निंग वालों का तो कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ चुके ना, तो मैंने ये इवनिंग वालों के साथ अभी एक शेयर किए हैं कुछ अपना ना मटेरियल है। आप ये मॉर्निंग वालों से भी कर दिया है? जी सर कर दिया। अच्छा जरा इसको ओपन करें। अभी ये प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर वाला थोड़ा सा इसके अंदर है ना, वो ताकि आपके जहन में भी एम्बिगुइटी ना रह जाए, इसको थोड़ा सा भी डिस्कस कर दें। करना तो था वो एम्बिगुइटी, लेकिन अभी वो बात चूंकि वो आ गई है प्रेजेंटेशन में तो वो फिर क्लियर हो जाए। सर पेज 58 ओपन करना है ना? इसमें आप देखें कहाँ पे है वो, कितने नंबर पेज पे है? पेज 58 सर जी आपने लिखा हुआ। नहीं मैंने 58 नहीं लिखा। अच्छा इसमें ना यूनिट 5 है प्रेडिकेट्स। यूनिट 5 सर? इसमें यूनिट 5 है प्रेडिकेट्स और वो स्लाइड नंबर 32 बनती है। जी सर है। हाँ जी वो यूनिट नंबर 5 है। हाँ जी एक सर। मिनट, ये यहाँ पे पहले प्रेडिकेट है, लेकिन प्रेडिकेट के अंदर प्रेडिकेटर और प्रेडिकेट ये दोनों डिस्कस किए जाते हैं। जी ठीक है।
Come to the Yes, sir. slide number 36. All of you, come to the slide number 36. Okay. A predicate is any word, or that can be a sequence of words. एक word भी हो सकता है और एक sequence of words भी हो सकता है किसी भी एक सिंगल जो है वो सेंस में. गिवन सिंगल सेंस, ये जो आप कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट में कि जब हम एक वर्ड को या एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को जब हम एक पर्टिकुलर सेंस में लेते हैं तो दैट बिकम्स अ प्रेडिकेट. आप कहीं पे उसको वर्ब के तौर पे ले रही हैं तो वो प्रेडिकेट होगा, कहीं पे उसी वर्ड को आप नाउन के तौर पे ले रही हैं वो प्रेडिकेट हो जाएगा, उसी वर्ड को आप कहीं पे एडजेक्टिव के तौर पे ले रही हैं तो वो पर्टिकुलर सेंस जिसमें आप उस वर्ड को जो है वो ले रहे हैं. अब प्रेडिकेट आपका एक वर्ड या सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो सकता है उस पर्टिकुलर सेंस में कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं. इट कैन फंक्शन एज द प्रेडिकेटर ऑफ अ सेंटेंस. प्रेडिकेट जो आपका होता है इट कैन फंक्शन एज द प्रेडिकेटर ऑफ द सेंटेंस. अब जरा ऊपर चलें कि प्रेडिकेटर क्या होता है. द प्रेडिकेटर ऑफ अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस. यू नो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंपल आप कोई असर्ट करते हैं, असर्टिव सेंटेंस होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जब सिंपल आप कुछ चीज डिक्लेयर करते हैं. इट इज रेनिंग आउटसाइड, आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd of May. Okay, I have passed the examination, the prime minister has left the country and so on. ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. तो किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो आपका एक वर्ड या सम टाइम वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है which does not belong to any of the referring expression. ऐसा वर्ड जिसके लिए कोई रिफरिंग एक्सप्रेशन ना हो वो प्रेडिकेटर होता है. अब रिफरिंग एक्सप्रेशन क्या होता है? रिफरिंग एक्सप्रेशन वो हमारा वर्ड होता है जो किसी की तरफ रिफर करने के लिए हम यूज करते हैं तो हमारा रिफरिंग एक्सप्रेशन होता है और उसके लिए हमारे जहन के अंदर एक पर्टिकुलर जो है वो इमेज होता है, वो हमारा जो है वो रिफरिंग एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी, हम कह रहे थे कि हम करें फॉर एग्जांपल हम कहें कि करम शहजाद हैज डिलीवर्ड प्रेजेंटेशन. ओके, या करम शहजाद हैज प्रेजेंटेड टुडे, जो भी. अब जब हम ये बात करते हैं, हमने नाम लिया करम शहजाद. अब ये जो करते हुए हमारे जहन के अंदर करम शहजाद का एक इमेज मौजूद है बिकॉज करम शहजाद एग्जिस्ट्स, वो मौजूद है. अब ये जो वर्ड करम शहजाद है और हमारे जहन के अंदर एक इमेज अलग से मौजूद है तो ये जो वर्ड है ये रिफरिंग एक्सप्रेशन है. अब इट मीन्स कि जो करम शहजाद है ये प्रेडिकेटर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए तो हमारे जहन में मौजूद है. एक किसी और सेंस के अंदर हो सकता है इसका रिफरिंग एक्सप्रेशन ना हो. फॉर एग्जांपल एक लेटर लिखा किसी ने करम शहजाद के नाम का, वो लेटर जो है वो इधर मेरे एड्रेस पे भेज दिया. मैं करम शहजाद को नहीं जानता. ओके, वो लेटर आता है जी कि करम शहजाद के नाम का लेटर आया. अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई करम शहजाद नहीं रहता. अब ये कहते हुए मेरे जहन के अंदर करम शहजाद का कोई इमेज भी नहीं है बिकॉज आई डोंट नो एनीवन नेम्ड करम शहजाद. अब यहाँ पे वर्ड करम शहजाद रिफरिंग एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि अब मेरे जहन में करम शहजाद का कोई इमेज नहीं है. और अगर जो है वो किसी ऐसे बंदे के पास जो है वो लेटर उसका जाता है जो करम शहजाद को जानता है, बेशक करम शहजाद वहां नहीं रहता, वो कहता नहीं यार करम शहजाद यहाँ तो नहीं रहता, वो तो साथ वाली गली में रहता है. अब वहां पे उसके जहन के अंदर जो है वो रिफरिंग एक्सप्रेशन एक इमेज मौजूद था. तो जब किसी चीज का एक पर्टिकुलर इमेज हमारे जहन के अंदर मौजूद होता है उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं तो वो होता है रिफरिंग एक्सप्रेशन. तो जो प्रेडिकेटर होता है, अब दोबारा से आप प्रेडिकेटर की जो है वो डेफिनेशन को जो है वो देखें दोबारा, अब थोड़ा सा आपको इजी रहेगा कि प्रेडिकेटर क्या है. The predicator of a simple declarative sentence that can be a word or that can be group of word. ये एक ऐसा वर्ड होता है which does not belong to any of the referring expression. अगर सेंटेंस में एक या दो या तीन रिफरिंग एक्सप्रेशन है तो हमारा प्रेडिकेटर जो होता है उसकी तरफ कोई भी वर्ड रिफर नहीं करता, उसके लिए कोई रिफरिंग एक्सप्रेशन नहीं होता. ठीक है. एंड मेक्स द मोस्ट स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो फिर करता है आपके जो है वो उसमें सेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस के जो है वो मीनिंग के लिए करने के लिए. आप प्रेडिकेटर की एग्जांपल नीचे देखें. फॉर एग्जांपल है रिफ्की इज स्लीपिंग इन द क्लासरूम. अब आप ये कहते हैं, आप कहते हैं जी करम शहजाद इज स्लीपिंग इन द क्लासरूम. अब जब आपने ये कहा कि करम शहजाद इज स्लीपिंग इन द क्लासरूम तो इट मीन्स देयर इज अ पर्सन जिसका इमेज करम शहजाद आपके जहन में मौजूद है और उसके लिए आपने नाम ले दिया करम शहजाद. तो करम शहजाद नाम रिफरिंग एक्सप्रेशन है, एक्चुअल जो है वो करम शहजाद के लिए. और जब आप कहते हैं क्लासरूम तो कौन सी क्लासरूम?
अब वर्ड क्लासरूम कहते हुए आपके ज़हन के अंदर क्लासरूम का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, तो इसलिए वर्ड जो क्लासरूम है उसका भी रेफरिंग एक्सप्रेशन आपके ज़हन के अंदर मौजूद है। अब रह गया सिर्फ एक ही वर्ड स्लीपिंग, ठीक है। अब एक ही वर्ड जो है वो रह गया स्लीप, जिसका रेफरिंग एक्सप्रेशन इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है कि करम शहजाद के लिए करम शहजाद का वर्ड मौजूद है, क्लासरूम वो पर्टिकुलर जो कमरा है उसके लिए क्लासरूम का मौजूद है। अब स्लीप के लिए कोई आपके ज़हन के अंदर वो पर्टिकुलर इमेज नहीं है स्लीप, तो स्लीप के लिए कोई रेफरिंग एक्सप्रेशन नहीं है, तो स्लीप क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेडिकेटर। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब ये यस प्रेडिकेटर सर। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ड्राइव आप है माई ब्रदर ड्राइव्स हिज न्यू कार। अब जब कहते हैं माई ब्रदर तो आपको पता है ना भाई की शक्ल तो ज़हन में आ गई, इमेज आ गया, वो भाई का इमेज आ गया, वो एक्चुअल है। और माई ब्रदर जो आपने लगाया ये रेफरिंग एक्सप्रेशन है। ड्राइव्स हिज न्यू कार, हिज न्यू कार जैसे आपका आ गया तो वो न्यू कार का फौरन आ गया, उसकी नई कार का आ गया, साथ ही तस्वीर आ गई। न्यू एक्सप्रेशन, न्यू कार, ये आपका रेफरिंग एक्सप्रेशन है। ड्राइव के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पे ड्राइव जो है वो आपका प्रेडिकेटर हो जाएगा, ये प्रेडिकेटर हो जाएगा। अब दोबारा प्रेडिकेट पे आ जाएं। अ प्रेडिकेट इज एनी वर्ड विच कैन फंक्शन एज द प्रेडिकेटर, तो इट मींस जो प्रेडिकेटर है वही आपका प्रेडिकेट है। एक सेंटेंस में स्लीप का प्रेडिकेट है और एक में है आपका ड्राइव आपका जो प्रेडिकेट है। इज इट क्लियर? सर आपने बोला इज प्रेडिकेट इज एनी वर्ड व्हिच कैन फंक्शन एज अ, आगे क्या बोला? प्रेडिकेटर, ये मैं इधर से पढ़ रहा हूँ आपको, जो मैंने सेंड किया हुआ है ना उसी से कर रहा हूँ ना, ये मैंने आपको सेंड किया वहीं से पढ़ना है। आप लोगों ने ओपन नहीं किया है ना? सर किया है पेज। अगर सर वहाँ जाए तो फिर इधर बोलने में मुश्किल होती है, तो इसलिए यहाँ मैं इधर ही हूँ, मैंने वो ओपन नहीं की। अच्छा ठीक हो गया, चले देखो सर अब ये अब उसके बाद स्लाइड नंबर 35 देखें। द प्रेडिकेटर्स इन सेंटेंसेस कैन बी ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये आपके प्रोपोजिशन भी हो सकती है, बल्कि प्रेपोजिशन होना चाहिए, गलत है यहाँ पे, प्रेपोजिशन हो सकती है, नाउन्स हो सकते हैं। इसी तरह से ये आपके जो है वो ज्यादातर जो है वो ये बन सकते हैं। आगे है वर्ड्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज कंजंक्शन, कंजंक्शन कभी प्रेडिकेट नहीं हो सकता, आर्टिकल कभी प्रेडिकेट नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, ठीक है। जो बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये प्रेडिकेट नहीं हो सकते। तो प्रेडिकेट ज्यादातर आपके क्या हो सकते हैं? प्रेडिकेट आपका एडजेक्टिव प्रेडिकेट हो सकता है, और आपका जो वर्ब है वो प्रेडिकेट हो सकता है, और जो आपकी प्रेपोजिशन है, नाउन्स हैं, नाउन्स आपके प्रेडिकेट हो सकते हैं। जनरली जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, नाउन्स प्रेडिकेट होते हैं, वर्ब्स प्रेडिकेट होते हैं, और एडजेक्टिव आपके प्रेडिकेट होते हैं, और जो आपके कंजंक्शंस हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये प्रेडिकेट नहीं होते। बी की जो फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, या जो है ये प्रेडिकेट नहीं होते। तो प्रेडिकेटर जो है वो हमारा प्रेडिकेट ही होता है, और ये पर्टिकुलर सेंस के अंदर जब हम उसको लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मीनिंग वहाँ पे जो है वो परफॉर्म करता है, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसलिए जब वो जो सेंटेंस बोला था करम ने कि जो सिनोनिमी होती है वो वर्ड्स के दरमियान नहीं होती, क्योंकि वर्ड तो कोई भी हो सकता है, वर्ड तो आपके आर्टिकल वर्ड है, आपके प्रेपोजिशन भी वर्ड है, आपके कंजंक्शन भी वर्ड है, आपके इंटरजेक्शन भी सॉरी नहीं होता वर्ड, वो तो एक एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, नाउन भी वर्ड है, एडजेक्टिव भी वर्ड है। तो जो प्रेडिकेट होगा ना उनके दरमियान सिनोनिमी होगी, इस वजह से ये जो है वो ये कहा गया है। तो वर्ड्स के अंदर तो सारे शामिल हैं जो प्रेडिकेट नहीं भी होते, तो लेकिन सिनोनिमी सिर्फ प्रेडिकेट्स के दरमियान होगी। हेलो जी सर क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक हो गया जी। लो जी, मैंने जवाब दे दिया आपके सवाल का करम साहब। थैंक यू सर जी। ओके बच्चों, ठीक है, देन विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। इंशाल्लाह 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 आप लोग हमारी हर दुआ का हिस्सा होते हैं, और ये बिला Thank you. मुबालगा होते हैं, जी ये बिला मुबालगा होते हैं, तो आप लोग हमें जरूर दुआ में याद रखा करें। जी सर, हम भी इंशाल्लाह सर ये सर। आपके लिए करते हैं। सर इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ओके, इंशाल्लाह फिर पेपर्स में आप लोगों से अगर कोई इशू होगा तो मुलाकात होगी, या फिर पेपर्स के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से जब मुलाकात होगी। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।
ये इवनिंग वालों, आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लोगों ने मॉर्निंग के टाइम पे ही पेपर देना है, ठीक है? ओके सर जी। ओके सर। हाँ जी, ओके सर। कम्युनिकेट। ओके जी, अल्लाह सर हाफिज। कितने बजे होगा तकरीबन? वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, मैं डेट शीट से देख के ना आप लोगों के ओके मैं सर, शेयर कर ठीक है। दूंगा। ठीक है सर। जी, अब मॉर्निंग वालों आप भी को ग्रुप बना लो अपना। वो जीआर भी पता नहीं आप लोगों की है कि नहीं है, मॉर्निंग वालों की जीआर, ना जीआर ना सीआर। जीआर है हुमा? सर जी सीआर कह रहे थे कि मेरा नेट इशू आ रहा है तो इस ओ वजह से बस कर बस, दिया वो था जी मैंने। मैं ये सीआर की सबसे ज्यादा नेट इशू आते हैं, मॉर्निंग वाले का ज्यादा नेट इशू आता है, इवनिंग वाला सीआर करम हो तो उसका भी नेटवर्क इशू आता है। जी सर, बस सर जी क्या करें। तो क्या करें, हाँ जी क्या करें, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।